गोधूली के वक्त एक हुआदार सहरा, एक बूढ़ा प्रासरार कहानी सुनाने वाला घूमती हुई रियत के दरमियान एक छोटे परजोश सामीन के सामने खड़ा है। वो कस्मत की खिलाफ वर्जी करने वाले एक शाइस्ता लकड़ी काटने वाले की एक कदीम पेशन गोई को याद करता है, जिसमें खफिया खजानों और 40 चोरों को पाबंद करने वाली लांत की तरफ इशारा किया गया है। सोफियाना, पेश गोई करने वाला और अफसाने में डूबा हुआ। सहरा के किनारे पर एक मामूली सा गांव। तारुफ करवाएं अली बाबा, एक मेहरबान लेकिन गरीब लकड़ी काटने वाला, क्योंकि वो अपने खानदान की कफालत के लिए रोजाना काम करता है। मनाजिर उसकी जद्दोजहद, नरम रवैये और बेहतर जिंदगी के खफिया ख्वाबों को जाहिर करते हैं, जिससे उसका अखलाकी कंपास और अंदरूनी ताकत कायम होती है। घने जंगलात और अलग थलग पहाड़ी रास्ते, फितरत को अबूर करते हुए अली बाबा को गैर वाज़ेह मज़ाहिर का सामना करना पड़ता है। एक चमकती हुई रोशनी जो दरख्तों के दरमियान नाचती है, कदीम चट्टानों में खुदी हुई प्रासरार अलामतें और आरजी आसमानी साए। एक ढूलदार प्रासरार मुसाफिर उसे आम से बलात्र एक पोशीदा दुनिया के बारे में खफिया मशूरा पेश करता है। सहरा में गहरा एक खफिया कैंप। एक मुतवाजी कहानी में चोरों के बदनाम गरवा को मुतारफ करवाएं। उनके करश्माती लेकिन बेरहम रहनुमा जफर खां को एक जरातमंदाना डकैती की मंसूबाबंदी करते हुए दिखाया गया है। चोर सूफियाना रसूमात अदा करते हैं और एक सख्त शर्मनाक कोड का मजाहिरा करते हैं, जो उनकी तारीख ताकत की तरफ इशारा करता है और अली बाबा की दुनिया के साथ नागजीर तसादुम का मरहला तय करता है। सहरा की सरहद से मुत्तसिल एक दूर दराज जंगल की सफाई। लकड़ी जमा करते हुए अली बाबा एक पोशीदा गुजरगाह पर ठोकर खाते हैं। यहां वो 40 चोरों के इज्तिमा का मुशाहदा करता है, जो यकजा होकर तुल खोलें का नारा लगाते हैं, जब एक बड़ी चट्टान की तश्कील जादुई तौर पर एक खफिया गार को जाहिर करने के लिए खुलती है। जादुई दाखिला पोशीदा दौलत और इसरार के लालच की निशानदही करता है। जादुई गार का अंदरूनी हिस्सा। चोरों के जाने के बाद एक मुतसादिम अली बाबा एहतियात से गार में दाखिल होता है। अंदर उसे चमकते हुए खजाने के बेपनाह ज़खायर मिलते हैं, सोने के सिक्के, ज़ेवरात और सूफियाना आसार जो कदीम ताकत के साथ नब्ज करते हैं। लालच और दियानतदारी के दरमियान फटा हुआ वो सिर्फ एक मामूली रकम लेता है। उसका इंतखाब वाकयात का एक खतरनाक सिलसिला शुरू करता है। अली बाबा का मामूली घर और आसपास का गांव। अली बाबा का भाई कासिम बला रोक टोक लालच में मुब्तला होकर इस खजाने के बारे में जान लेता है और जबरदस्ती गार में दाखिल हो जाता है। जादुई अल्फाज भूलकर वो अंदर फिंस जाता है। इसके फौरा बाद वापस आने वाले चोर वहशियाना बदला लेते हैं, जिसके नतीजे में कासिम की अलमनाक मौत वाक़ई होती है, जो लालच की कीमत पर एक संगीन सबक है। गांव अब खौफ और धोखादही की बड़बड़ाहट में डूबा हुआ था। अपने भाई की किस्मत पर जुर्म का शिकार अली बाबा गम और इत्तराब से दोचार हैं। अफवाहें फैलती हैं और किसी अंदरूनी है शख्स के बारे में शकूक और शबहात फैलना शुरू हो जाते हैं, जिससे शाइस्ता फजीलत और बेरहम जराइम के दरमियान तसादुम का मरहला तय होता है। सायादार गलियों के साथ एक हलचल मचाने वाला शहर। मोर्गियाना का तारुफ करवाएं, एक माहिर एक्रोबेट और एक प्रासरार माजी के साथ नौकर, जिसने चोरों के हुक्म पर अली बाबा की जिंदगी में दरांदाजी की है। जैसे ही वो उसकी हकीकी मेहरबानी और उसके गम की गहराई का मुशाहदा करती है, उसकी वफादारी हल जाती है और अंदरूनी तनाज़ा जड़ पकड़ लेता है। उसका बढ़ता हुआ इन्हिराफ और जज्बाती अफरातफरी उसके किरदार में गहराई का इजाफा करती है। जादुई गार की गहरी छतें। अली बाबा और मोर्गियाना किस्मत से मुतासिर होकर एक कदीम आसार सुनहरी चाबी को बेनकाब करते हैं। ये फन पारा दूसरी दुनिया की रोशनी से चमकता हुआ, कदीम पेशन गोई से जड़ा हुआ, बेमिसाल ताकतों और राजों को खोलने की अफवाह है। गोल्डन की छुटकारे के लिए उनकी मुश्किल जिस्तजो और चोरों के तारीक असर का मुकाबला करने के लिए इतप्रीर्क बन जाती है। एक वसीया मुतनव्वे जमीन की तज़ीन खतरनाक सहराओं से लेकर सरसब्ज नखलिस्तानों और तबाह शुदा कदीम शहरों तक। अली बाबा, मोर्गियाना और गैर मुतवक्का इत्तेहादियों का एक छोटा गरोह, जिसमें एक अक्लमंद सूफी और एक इस्लाह शुद्धा बदमाश भी शामिल है, गोल्डन की ताकत को बरूए कार लाने की जस्तजू में लग जाते हैं। वो गुदार इलाकों का सामना करते हैं,
पेचीदा पहेलियां हल करते हैं और माफूकुल फितरत सरपरस्तों से लड़ते हैं जो उनकी हिकमत, हिम्मत और ईमानदारी की खूबियों की जांच करते हैं। ऊंचे पहाड़ों के दरमियान छिपी हुई एक सूफियाना पनाहगाह। वक्फे के एक लम्हे में ग्रुप एक पुरस्कून पनाहगाह में जमा होता है, जहां वो अपनी पस मंजर की कहानियां बांटते हैं, गहरे बंधन बनाते हैं और कुर्बानी, वफादारी और अजाइम की कीमत के मौजुआत तलाश करते हैं। चोरों का खफिया किला एक नाहमवार पहाड़ में तराशा हुआ एक भूल बलिया महल, अली बाबा की सरकशी और गोल्डन की घटती हुई सलाहियत का एहसास करते हुए जफर खां अपने इशराफिया कीडर को मुतहरिक करता है। वो धोखादही और साजिश को अमली जामा पहनाते हुए अपनी ताकत को दोबारा हासिल करने के लिए एक बेरहम कार्रवाई का मंसूबा बनाता है। इत्तेहाद टूटने और अली बाबा की तलाश तेज होने पर माहौल सनसनीखेज हो जाता है। अली बाबा का कुल्हा बंद गांव मुजाहमत के गढ़ में तब्दील हो गया। 40 चोर गांव पर मुकम्मल हमला करते हैं। जंग के वसीयातर सिलसिले सामने आते हैं, जिनमें मुतहर्रिक तलवारबाजी, स्ट्रेटजिक हरबे और जादुई महारत की झलकियां शामिल होती हैं। मोरगियाना, जिसका अब मुकम्मल तौर पर अली बाबा के साथ इत्तेहाद है, दुश्मन के लेफ्टिनेंट के खिलाफ ड्रामाई एकतरफा लड़ाई में जवाबी हमले। खून आलूद सरख आसमान के नीचे एक वसीया मैदान जंग। जफर खां सुनहरी चाबी की जज्बी ताकत के जरिए तारीक जादू में फनिस जाता है। वो सायादार मखलूक को तलब करता है और ऐसे वहम पैदा करता है जो दोस्त को दोस्त के खिलाफ खड़ा करते हैं। अफरातफरी के दरमियान जज्बाती कशमकश और मायूसकिन कुर्बानियां सामने आती हैं, क्योंकि दोनों फरीक तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। तारीक जादू की मुकम्मल हद और उसके तबाह कुन उसरात का इंकिशाफ हुआ है। एक कदीम मंदिर के खंडरात जो जारी तनाजा से तबाह हो चुके हैं। अफरातफरी के दरमियान अली बाबा सुनहरी चाबी की हकीकी ताकत को हासिल करते हैं। जाती फायदे को मुस्तरद करते हुए वो तारीक जादू को दौर करने के लिए उसकी रोशनी का इस्तेमाल करता है। ये फैसला कुन अमल उसकी साबिका गलतियों को दौर करता है और अपने लोगों के मुहाफिज के तौर पर उसकी तकदीर की नई तारीफ करता है। एक हंगामा खीज तूफानी आसमान के नीचे एक वसीया मैदान। क्लाइमेटिक मुकाबले में अली बाबा का मुकाबला जफर खां से होता है। उनकी लड़ाई चमकदार जादुई लड़ाइयों के साथ शदीद जिस्मानी लड़ाई को मिलाती है। हर हमला लालच और इज्जत, जुल्म और आजादी के दरमियान लाजवाल तनाज़ा की बाज़गश्त करता है। मुर्गियाना और इत्तेहादी जंगजू हमायत में जमा होते हैं, जिससे तसादुम तेज होता है। रोशनी और अंधेरे की क़ुव्वतों के टकराने के साथ ही तसादुम अपने उरूज पर पहुंच जाता है। तुलू आफताब के वक्फे पर अब खामोश मैदान जंग। जैसे जैसे अफरातफरी कम होती जाती है, कलीदी किरदार पायदार अमन को महफूज बनाने के लिए गहरी कुर्बानियां देते हैं। एक गरे हुए इत्तेहादी की याद अली बाबा को एक हतमी फैसला कुन धचका देने की तरगीब देती है, जो जफर खां के तारीक असर को हमेशा के लिए तोड़ देती है। ये मंजर नुकसान, छुटकारा और बहादुरी की हकीकी कीमत के मौजुआत से गूंजता है। एक दोबारा तामीर, शदा गांव और सूरज की रोशनी में मुजीन जमीनें। खतरे के खात्मे के साथ अली बाबा तवाज़ुन बहाल करने के लिए सुनहरी कलीद की तब्दीली की ताकत को बरुए कार लाते हैं। जरूरतमंदों को खजाने दोबारा तकसीम करना, दागदार जमीन को ठीक करना और अपने लोगों को खुशहाली और इंसाफ के नए दौर की तरफ रहनुमाई करना। अली बाबा एक हचकचाते हुए हीरो से एक अक्लमंद और रहम दिल रहनुमा बन जाते हैं। बरसों बाद सतारों से चमकते आसमान के नीचे एक प्रामन तरक्की पजीर सल्तनत में एक बूढ़े गौर करने वाले अली बाबा अपनी अफसानवी महम जोई को एक नई नस्ल के सामने बयान करते हैं, जो एक भड़कती हुई आग के गर्द जमा थी। उनकी आवाज कदीम कहानी सुनाने वाले की हिकमत की बाज़गश्त, उनकी हिम्मत, कुर्बानी और छुटकारे की मीरास को मुस्तहकम करती है। हकीकी दौलत की पैमाइश सोने या ज़ेवरात से नहीं, बल्कि हिकमत, दयानतदारी और किसी की रूह की ताकत से की जाती है।